अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु को लगाएं इन चीज़ों का भोग तो श्री हरि की होगी विशेष कृपा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव भक्ति पर। तो इस वीडियो में अपरा एकादशी जो जेठ मास की पहली एकादशी पड़ने वाली है उसको अपरा एकादशी अचला एकादशी के नाम से जानते हैं। और यह एकादशी जेठ मास में पड़ रही है और तो भगवान विष्णु के लिए, या फिर अगर आपके पास बाल गोपाल हैं, एकादशी पर आप व्रत कर रहे हैं, बाल गोपाल की पूजा कर रहे हैं, तो किन चीज़ों का भोग लगाएं ताकि श्री हरि की कृपा हो। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, एकादशी का व्रत भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के लिए समर्पित होता है। एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है और साथ में माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है। तो जेठ मास में ये अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होने लगती हैं। ऐसे में यहाँ जानिए कब रखा जाएगा अपरा एकादशी का व्रत और किन चीज़ों का भोग लगाने पर भक्तों को मिलेगी श्री हरि भगवान विष्णु की विशेष कृपा। तो अपरा एकादशी किस दिन है? पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत इस साल 23 मई दिन शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाएगा। ऐसे में अगले दिन 24 मई शनिवार को सुबह 6:01 से सुबह 8:39 तक एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। तो दोस्तों, एकादशी व्रत का तिथि, समय और पारण का समय जानने के बाद हम एकादशी की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु को ध्यान करें और सूर्य देव को जल अर्पित कर व्रत का संकल्प लें। अपरा एकादशी व्रत से एक दिन पहले इसका ध्यान रखें कि पहले आप सात्विक भोजन करें और संयम से रहें। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें और एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को तस्वीर अर्पित करें। और अगर आपके पास भगवान विष्णु की, श्री हरि की अगर आपके पास विग्रह फोटो नहीं है तो आप यहाँ पर बाल गोपाल या फिर राधा कृष्ण हैं तो उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु या फिर भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। तो पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी की तस्वीर अर्पित करें या फिर राधा कृष्ण की तस्वीर या फिर बाल गोपाल को आप विराजमान करें एक चौकी पर। इसके बाद सबसे पहले भगवान विष्णु को और माँ लक्ष्मी को जल अभिषेक करें। अगर बाल गोपाल आप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो फिर बाल गोपाल को आप जल अभिषेक करें, उन्हें फूल अर्पित करें और जल अभिषेक करने के बाद पंचामृत का से भी आप स्नान करा सकते हैं। पंचामृत अगर नहीं है तो खाली दूध या फिर दही से भी स्नान करा सकते हैं, या फिर सभी चीज़ों को मिला कर के, जैसे दूध, दही, घी, शहद और थोड़ी सी चीनी को मिला कर के पंचामृत बनता है, या फिर पंचामृत से आप स्नान कराएं। उसके बाद साफ शुद्ध जल से फिर से स्नान कराएं। और या फिर अगर आपके पास गंगा जल या किसी पवित्र जल, नदी का यमुना जल या गंगा जल है तो आप उसको भी स्नान करा सकते, उससे स्नान करा सकते हैं। इसके बाद विग्रह को अच्छे से साफ कपड़े से पोंछकर उनको चंदन की सेवा करें, तो चंदन लगाएं। और अगर आपके पास बाल गोपाल हैं तो बाल गोपाल की पूरी विग्रह पर, क्योंकि ज्येष्ठ का मास चल रहा है तो भगवान को बहुत ज़्यादा गर्मी, अत्यंत गर्मी का मौसम रहता है, तो बाल गोपाल के लिए चंदन सेवा दी जाती है। तो आप पूरे बाल गोपाल पे चंदन का लेप आप कर सकते हैं। और उसके बाद फूल
भगवान को श्रृंगार करके, वस्त्र पहना करके भगवान को फूल अर्पित करें। और इसमें भगवान विष्णु या फिर बाल गोपाल के लिए कुछ मीठे का भोग लगाएं। और मौसमी फल जैसे कि इस सीज़न में तरबूजा, खरबूजा और आम वगैरह आ जाते हैं। इस सीज़न के ऋतु के हिसाब से आप फलों का भोग भी भगवान के लिए लगा सकते हैं। जेठ मास की एकादशी में भगवान विष्णु को आम से बना भोग लगाया जा सकता है। यह आम का मौसम है। आम पीले रंग का होता है, जो कि भगवान विष्णु का प्रिय रंग है, और माना जाता है कि आम भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे में आप आम से बनी हुई सामग्रियाँ या फिर आम का ही आप भोग काट करके आप लगा सकते हैं, और या फिर आम की कोई ऐसी आप सामग्री बना सकते हैं। इसके बाद भोग के रूप में सभी को, और भोग लगाने के बाद प्रसाद आरती करें। आरती के बाद धूप दीप करें, और फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि जो भी आप पूजा में अगर जाने अनजाने कुछ गलतियां हुई हैं तो भगवान वह क्षमा करें। तो इस तरह से आप भगवान विष्णु को या फिर भगवान श्री हरि की, बाल गोपाल की आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और हो सके तो भगवान के लिए खीर का भी प्रसाद आप लगा सकते हैं। आज के दिन, एकादशी के दिन, भगवान विष्णु के लिए और चावल की खीर नहीं लगती है, ना ही चावल चढ़ाया जाता है। इसलिए अगर साबूदाने की खीर बना सकते हैं तो आप साबूदाने की केसर डाल करके सुनहरा कल करके आप भगवान के लिए भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान की विशेष कृपा होती है। और याद रखें कि भगवान को भोग प्रसाद लगाते समय तुलसी पत्र अवश्य रखना चाहिए। तो एकादशी वाले दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एकादशी के एक दिन पहले ही आपको तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना है। और अगर किसी कारणवश आपने तुलसी पत्र नहीं तोड़ पाया है, तुलसी आपके पास नहीं है, तो अगर आपके पास तुलसी की माला है तो तुलसी की माला को ही आप प्रसाद में थोड़ा सा छुबा करके रख दीजिए। उससे भी आप प्रसाद लगा सकते हैं, और भगवान प्रसाद को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। बगैर तुलसी के पत्र के भगवान प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। तो अगर तुलसी पत्र नहीं है तो आप तुलसी की तो दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आप भगवान की सेवा करें, बाल गोपाल राधा कृष्णा की आप पूजा करें एकादशी पर। और अगर व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी हमें करनी चाहिए पूजा। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है पूजा का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दिया करिए, और ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।